स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स टर्म 2 सेशन एंडिंग एग्जाम का मॉडल पेपर देखते हैं। यह मॉडल पेपर जो है सेट ए है और सेट बी और सेट सी, तीन तरह का मॉडल सेट जारी किया गया है, जिसमें सेट ए की बात करेंगे। ठीक है, और उसके पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस देख लेंगे कि ये आपका टर्म 2 मीन्स फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिलेबस में तुम लोग पढ़ना है क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन और प्लेइंग विथ नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। देखिए ये सारे टॉपिक आपको मिले हैं टर्म 2 के लिए। थोड़ा कोरोना के कारण थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुई है, इसमें एमसीक्यू डाला गया है और कुछ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन डाला गया है, और टोटल आपका जो है फुल मार्क्स 40 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, इस तरह का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है और सिलेबस इस तरह का जारी किया गया है ड्यू टू कोरोना के कारण। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग ये सिलेबस समझिएगा कि कौन कौन सा पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सारे सिलेबस आप लोग फोकस करेंगे और आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए इस तरह का सिलेबस देख लेंगे। और साथ में मैं जो यहाँ सेट दिखाया जा रहा हूँ, ये सेटल मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है, और इस मॉडल्स पेपर को आप लोग एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है, मतलब 90% आपको चांस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन ए में। आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन को हैंड रिटेन किया है, लिखा है, इसलिए आप लोग समझिए कि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसको हैंड रिटेन किया है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इन पी स्क्वायर क्यू आर एंड क्यू स्क्वायर पी आर। आपको कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालना है। तो देखिए आपको एचसीएफ कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू आर। तो बच्चों इसमें देखो पी कितना है, 2 है। पी गुने क्यू गुने आर, आप ऐसे लिख लेना सिंपल में। और इसको कैसे लिखोगे, देखो क्यू स्क्वायर पी आर, क्यू कितना है, 2 गो। ठीक है, तो क्यू गुने पी गुने आर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इजकल टू में क्या होता है, दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक पी कॉमन हो रहा है, एक पी कॉमन कर लिया हमने, एक क्यू भी कॉमन हो रहा है और एक आर भी कॉमन हो रहा है। तो क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया ना, पी क्यू आर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका सही, डी नंबर। तो डी नंबर सही लगा देना, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सेम है। देखिए फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, ये तो जानते हैं, सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका राइट आंसर क्या लगाना है, सी। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड एक्स बाई जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को भागा देना है बच्चों। तो कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको भागा देना है एक्स वाई जेड से। तो कैसे दोगे, तो देखो एक एक्स से एक काट देना, एक वाई से एक वाई काट देना, एक जेड से एक जेड कट गया, तो बचा एक्स वाई जेड, बचा कि नहीं बचा। तो कौन सा सही आंसर हो गया बच्चों, तो ये हो गया ए नंबर। कौन सा, ए नंबर सही लगा देना। चलिए द इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता है। इनवर्स फार्मूला होता है वो फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज इजकल टू 2। ठीक है, ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका इनवर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना तुम लोग। फेस प्लस वर्टिसेस प्लस माइनस एज इजकल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए क्यूबाइड इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालेंगे। तो देखो ये आपका क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूबाइड दिया हुआ है बच्चों।
इसका आपको क्या दिया हुआ है यहाँ बेस एरिया, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है। बेस एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया रहता है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो और ये आपको हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम। देखिए फार्मूला भी होता है कि वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया गुने हाइट, ये होता है फार्मूला। ये भी होता है या तो बेस एरिया में क्या लेंथ और ब्रेथ होता है, तो लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ऐसे हुआ कि नहीं। तो इसमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने हाइट के 3 सेंटीमीटर इंटू करेंगे तो 72 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सा ही हो गया बच्चों, ये हो गया ए नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड इज ए। देखिए आपका यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है बच्चा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस है, यही आपको निकालना है, जिसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम पढ़े हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना बच्चों, ये होता है बराबर लिखना 1/2, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस गुने अल्टीट्यूड। क्या होता है बच्चों, वैसे बेस गुने अल्टीट्यूड। देखो ये बेस हो गया और यहाँ पे आपको अल्टीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना रख देना 60 इक्वल टू बेस की जगह पे कितना डाल निकालना है, बेस हो गया गुने अल्टीट्यूड कितना 5 है। अब 5 से इसको डिवाइड कर देना तो तुम्हारा बेस कितना हो जाएगा 60/5, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। चलो तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर टिक लगा देना, ठीक है। तो छठा का ए सही हो गया। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए है इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes, हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ ओनली 5 पाइप ऑफ द सेम टाइप आर यूज। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे करके बनाए हैं, इस तरह के बनाना, ठीक है। चलो यहाँ पे एक में क्या रखना है आपको पाइप्स, ठीक है, और एक में कितना रखना है टाइम, टाइम को मिनट में कर लेना, ठीक है, टाइम को मिनट में कर लेना। चलो पाइप कितना पहले में 6 पाइप है और बताओ टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कि 1 hour 20 minutes। बताओ 1 hour 20 minutes में कितना, 1 hour में 60 मिनट और 20 मिनट्स में 80, 20 और जोड़ देना तो 80 मिनट्स हो गया, ठीक है ना। चलो तो इसमें 5 हो गया, यहाँ पे x हो गया। अभी आपको इन्वर्सली काम करेगा, क्योंकि देखिए जितनी नंबर ऑफ पाइप्स कमेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा फिल करने में, ठीक है। तो यहाँ से इन्वर्सली में क्या करते थे हम लोग, इंटू करते थे 6 इंटू 80 इजकल टू 5 इंटू एक्स। तो यहाँ से x इजकल टू सिंपल 6 इंटू 80/5 कर दो तो कितना टाइम में कटेगा 16, तो 16 छक्के 96, तो ये 96 96 मिनट हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर मार देना ए नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि द वैल्यू ऑफ ए इफ 2a + 32 = 48। बहुत आसान दिया हुआ क्वेश्चन, 2a + 32 = 48 है। तो आप क्या करना 2a = 32 को उधर ले जाओगे तो 48 - 32 तो कितना होगा 2a = 16। तो यहाँ से a = कितना हो जाएगा 16/2 कट के 8 आया, ठीक है, 8 हो गया। तो इसका आपका सी आंसर सही हो गया। 9 नंबर द वैल्यू ऑफ इतना, देखिए किसी पे पावर लगाएंगे 2 पे पावर 0 + 3 पे पावर 0 - 4 पर 0 है, तो किसी पे पावर देंगे ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1, इसका भी वैल्यू 1 - 1, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 2 पे 1, ठीक है, 1 बचा कि नहीं। तो आपका सही आंसर कौन हो गया सी, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन ग्राफ से दिया हुआ है द पॉइंट -13। देखिए पॉइंट -13 कहाँ होगा तो ध्यान देना, देखिए यहाँ 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है,
ठीक है, इधर एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश होता है ना। और इधर में देखो यहाँ पर निगेटिव हो गया, निगेटिव और प्लस ऐसे होती है। तो देखो ये निगेटिव, एक्स का वैल्यू निगेटिव है, एक्स का वैल्यू निगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा, थर्ड में याद रखना तीनों निगेटिव होता है, और फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इस तरह का। तो ये सभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, जो कि एमसीक्यू दिया हुआ है। चलो सेक्शन बी में देखते हैं बच्चों, भी एक 1 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपको एमसीक्यू नहीं, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इसको सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा है कि फैक्टराइज P4 माइनस इतना। देखिए तो आप क्या करना है, सॉल्यूशन जब लिखना, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, P4 माइनस Q4 दिया हुआ है ना। चलो अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ना, तो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो देखो अब इसको लिख रहा, अंदर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे ए की जगह पी है, पी स्क्वायर, और बी की जगह पर क्या है, क्यू स्क्वायर, तो ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। देखिए ऐसे लिख लिया। इसको और बढ़ा देंगे ना तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको बढ़ा देंगे तो ये तो फैक्टर होगा नहीं, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये फैक्टर हो गया पी माइनस क्यू और ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। देखो इस तरह का आंसर आ गया, समझ रहे हो ना। चलो अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन खाली सिंप्लीफाई है, मैंने सब में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, इतना लिख देना, पहले क्वेश्चन को लिख लेना और इसको गुना करना, सबको गिना, 2 गुने -2 और -2, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, 2 गुने -2 नंबर को एक जगह कर लेना, और देखो यहाँ से लिखना एक्स के गो है, एक दो गो है तो एक्स स्क्वायर, वाई कितना है बच्चा, 2 गो हो गया। तो फाइनली इसको गुना करेंगे तो माइनस है प्लस हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए द वैल्यू ऑफ माइनस इतना इफ एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ एक्स इजकल टू -7, तुमको निकालना है किसका वैल्यू, माइनस और माइनस एक्स। तो देखो ये माइनस रहने देना, ये माइनस, और x की जगह पे कितना रखना है 7, तो फिर इसे -7 रखना ऐसे, और इसको इस ब्रैकेट से कर लेना। अब देखो माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो माइनस अंदर में प्लस हो गया 7, और बाहर जब निकलेगा ना बच्चों तो क्या हो जाएगा -7, तो फाइनल आपको -7 आ गया, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हिच एज इज ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है एज, एज का क्यूब, एज का क्यूब होता है ना, तो एज तुम्हारा है 3x का क्यूब कर देना। तो क्यूब जब करोगे ना तो क्या हो जाए, 3 3 या 9 27, और एक्स का क्यूब कितना, एक्स क्यूब, तो इस तरह का क्यूबिक यूनिट हो गया, समझे ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस, जितना पॉसिबल है। तो देखो यह पॉसिबल है कि नहीं, तो हमको यहाँ जब सॉल्यूशन करना ना, तो वी नो, चाहे वी हैव लिखना, आपको पता है कि रिलेशन क्या है, तो फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज बराबर 2, ये होता है रिलेशन। अगर इस रिलेशन को फॉलो करेगा ना तो पॉलीहेड्रन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलो एलएचएस में तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इसको रखो, फेस के जगह पे कितना करना है 10 प्लस वर्टिसेस कितना है 12 रख दिया, और माइनस कितना 20, तो देखो 22 माइनस 20 तो कितना हो गया 2। तो देखिए वेरीफाई हो रहा है ना, फॉलो कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, हेंस पॉलीहेड्रन पॉसिबल, पॉलीहेड्रन क्या हो गया, पॉसिबल, पॉसिबल होगा, समझ गए ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर इतना इतना। तो आपको पता होने फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होती है, जब डायगोनल दिया रहता है ना तो हाफ गुने d1 गुने d2 ये होता है, बस इस पे रख देना 1/2 6 गुने 8,
और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इससे इसे काट दो 3, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना। चलिए उसके बाद एक 17 नंबर क्वेश्चन, इफ इतना इज डिविजिबल बाय 3 देन वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो इसका सम जो होता है सम भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो सम करो तो 2 प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 6, तो सम कितना हो गया एक्स प्लस 8 हो गया ना, एक्स प्लस 8। अब यहाँ कह रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा जो कि 3 से डिविजल होगा। तो एक्स का वैल्यू हम देखिए 1 लेंगे, एक्स की जगह पे 1 ले लेंगे तो क्या 3 से डिविजल हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो एक्स इजकल टू 1। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, और भी आपका यहाँ से हो सकता है एक्स का वैल्यू जब आप 4 लेंगे तो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू आप क्या रखेंगे 7। ठीक है, 7 भी रखेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह के पॉसिबल वैल्यू है एक्स का। ठीक है, ऐसे एक भी दे सकते हैं 147 भी आएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने बताया हूँ फिर प्रीवियस में भी चाहे आप पढ़े होंगे। तो डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल को इधर करना है, कहाँ लेके करना है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ इस तरह का यहाँ लाना है। ठीक है, तो 5.64 इंटू कितना लाया यहाँ प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस के इधर किया डेसिमल को तो नेगेटिव देना इस साइड में, ये साइड में लेके आइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टू कंप्लीटिंग द जॉब इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम, तो यहाँ पर पढ़े हैं कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा कोई काम करने में, लगेगा ना बच्चों। जैसे मान लें कि आपको घर के मकान बन रहे हैं तो पहले 10 लेबर थे तो 10 दिन में करते थे, अगर 20 लेबर है तो क्या करें 5 दिन में हो जाएगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, चाहे इनवर्स बोल देंगे। तो इसका आंसर क्या डाल देना इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ रहे हो ना। चलो अभी क्वेश्चन करें कि इज द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग ए लाइन ग्राफ, क्या इससे लाइन ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो साइड ऑफ दिया हुआ देखिए स्क्वायर 1 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो देखिए सब का स्क्वायर दिया हुआ है कि तो 1 का स्क्वायर पहले तो साइड है, साइड जो है 1 सेंटीमीटर, तो इससे जो एरिया आएगा ना बच्चों तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आएगा 2 है, साइड 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये सही है। ये फिर इसके बाद देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये जो 4 दिया होता है 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 16, तब जाके ग्राफ बनता है। ठीक है, ये तो 10 दिया हुआ है तो इसलिए इससे पॉसिबल नहीं है, ऐसे बता देना क्योंकि यह जो एज है ये गलत है। ठीक है, जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो उसका एरिया क्या होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं कि 10 सेंटीमीटर, इसलिए नोट पॉसिबल लिखेंगे। मतलब इससे ग्राफ जो बनेंगे वो लाइन ग्राफ नहीं बने, नोट लाइन ग्राफ फॉर्म। ठीक है, नोट लाइन ग्राफ फॉर्म। बात समझ में आई। तो इस तरह के हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल आपको लगा होगा और लगेगा, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये प्रैक्टिस इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका फाइनल एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि आपसे ज़्यादा उनको भी क्या हो गया बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, थैंक यू।